हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर में गेट की प्रिपरेशन आई गेट करवाता है और हर साल यहाँ से रिजल्ट आता है। तो आज हमारे पास आई गेट के एक स्टूडेंट हैं, सिमरप्रीत, जो रायपुर के रहने वाले शंकर रायपुर से पास आउट हैं और इस साल इनका एडमिशन बिट्स प्लानिंग के अंदर में हुआ है। ये कॉलेज के अंदर में रहते हुए आई गेट को ज्वाइन कर लिया था और यहाँ पे प्रिपरेशन किया था और इनकी रैंक 2000 प्लस में आई थी। इनको एनआईटीज़ भी अलॉट हुआ था, D2 में एडमिशन हो गया था। अभी इनका बिट्स प्लानिंग में हो गया तो उन्होंने D2 छोड़कर बिट्स प्लानिंग की तरफ मूव कर गए हैं। इनसे मिलते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और इन्होंने प्रिपरेशन कैसे सोचा कि मुझे करना चाहिए और गेट के बारे में कहाँ से इनको पता चला। तो हेलो सिमर। थैंक यू सर। सिमर, आप को बहुत बहुत बधाई पहले कि आपको एक अच्छा कॉलेज, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज मिल गया है एमटेक करने के लिए और फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है आपका। तो मेरा ये जानना है पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आपने 11-12 कहाँ से किया था और उस समय आप पढ़ने में कैसे थे? सर 11-12 मैंने रायपुर से किया था एंड सर एक्चुअली मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, जेई मेंस का। सो मैंने कोचिंग्स भी ज्वाइन की थी, रामानुजन कोचिंग के 2-3 कोचिंग्स मैंने ज्वाइन की थी। बट सर फिर मेरा क्लियर नहीं हो पाया था मेंस। तो उस समय से सर मेरा एक मन में एक चीज़ थी सर कि मेरे को जो गोल मेरे थे वो शायद अब नहीं हो पाएंगे, मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट फिर उसके बाद सर फिर मेरे को अब मेरे सब सर वही होता है कि फ्रेंड्स वगैरह जहाँ जा रहे हैं तो फिर वो लोग बोले कि हम यहाँ जा रहे हैं, इस कॉलेज जा रहे हैं, तो फिर मैंने भी वहीं एडमिशन ले लिया शंकराचार्य। तो उस समय आपने पीटी का एग्जाम लिखा होगा? हाँ सर, पहले पीटी का लिखा था, पीटी से फिर मेरा यहाँ फिर हो गया था शंकराचार्य में, शंकराचार्य रायपुर में। और शंकर रायपुर भी एक अच्छा कॉलेज है। हाँ, तो आपको आइडिया था कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है? सर नहीं, पहले तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, ब्रांच वगैरह का भी कुछ नहीं पता था। सो हम लोग, मेरे को याद भी है पहले दिन काउंसलिंग के लिए गया था, वो मैं बोला कि मेरे को तो कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप करो, आप ज्वाइन करो, आपको हो जाएगा, आगे आप सब सीखते जाओगे करके। तो आपने कंप्यूटर साइंस फिर ले लिया? हाँ सर। फिर कॉलेज में स्टार्ट किया आपने? हाँ सर। तो कॉलेज में आपने आए तो आपको गेट के बारे में कैसे पता चला कि गेट भी कुछ होता है? सर एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है, वो सिविल में है, तो उन्होंने वो बोले थे कि यार, मैं उनसे बात करता था कि यार मेरे को जाना था, मैं ड्रॉप ले लूँ क्या, अभी छोड़ दूँ क्या, सो फर्स्ट ईयर में। तो बोले कि ऐसा मत कर, अभी हम बीटेक बी जो भी है वो कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद फिर एक गेट का पेपर होता है तो वो उसकी प्रिपरेशन चालू कर देंगे, फिर उसका वहाँ कैसे क्रैक कर लेंगे। ओके। फिर तो आई गेट के बारे में भी आपको कैसे पता चला? सर वो एक्चुअली फिर मैं पता करना चालू किया कि रायपुर में कहाँ कोचिंग्स हैं या भिलाई में कहाँ कोचिंग्स हैं। तो मेरे को फिर मेरे सीनियर्स ने बताया, कि सिद्धार्थ सर करके हैं वो। सर आप पहले हमारे यहाँ आप टीचर फैकल्टी में थे, आपके यहाँ पे मैं कॉलेज में क्लासेस लेते थे आप। सो उन्होंने बोला कि उनका बेस्ट है, आप भिलाई या पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो आई गेट रायपुर या भिलाई आप वहाँ जा सकते हो करके। तो फिर आपने आई गेट को ज्वाइन किया, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। हाँ सर। तो फिर कॉलेज के साथ में गेट कैसे मैनेज करते थे आप? क्योंकि कॉलेज का भी एक बर्डन रहता है, फिर कोडिंग का एक बर्डन रहता है। हाँ सर। फिर कॉलेज, कोडिंग और गेट। हाँ सर। तो कैसे मैनेज किया आपने? सर अब मेरा प्राइम टारगेट ही वही था सर कि मेरे को करना है तो गेट करना है। सर वो भी है कि अगर आप 2 नाव में पैर रखोगे तो आप डूब जाओगे। सही बात है। तो सर इस डे फिर मेरा ये था कि नहीं यार, अब एक लाइन पकड़नी है, गेट करना है, उसके बाद फिर आप कोडिंग में ध्यान दूंगा। और सर कॉलेज का उतना प्रेशर रहता नहीं था यहाँ पर, असाइनमेंट्स वगैरह का भी, तो वो हो जाते थे। एंड उसके बाद फिर मैंने शाम के बैचेस ज्वाइन कर ली थी आपके क्लासेस में। एंड उसके बाद शुरुआत में तो मैं उतना प्रिपरेशन घर में उतना नहीं होता था जब शुरुआत में ज्वाइन किया था, बट फिर आगे में फिर मैंने चालू करे थे फुल फोकस में। ओके। तो फिर जैसे आपने गेट का एग्ज़ाम दिया, तो गेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पूछता हूँ मैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था? सर सब्जेक्ट्स तो मेरे को सी हो गया, एल्गोरिथम हो गया, सर सीओए मेरे को बहुत सकता था। सीओए सर जो थोड़े लॉजिकल ज़्यादा थे, सीएन मेरे को थोड़ा सा खटकता था। और टीओसी हाँ सर, टीओसी बहुत सकता था। तो आपके पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स तो क्या होता है सर, बेसिक पूरा क्लियर हो जाता है ना, तो उसका क्वेश्चन लगाने में मज़ा आता है। तो आपने जब आपकी प्रिपरेशन हो गई, टेस्ट वगैरह भी आपने दिया रहा होगा? हाँ सर, टेस्ट मैंने दिया। तो फिर उस समय आप जब गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? सर वो तो बहुत कुछ चलता है आपको पूरा आपको काम डाउन रहना पड़ता है, नहीं तो सर वो बोलते भी हैं सर कि गेट के आप 1 महीने तक पूरा पढ़ो, आप 1 हफ्ते तक पढ़ो, बट 1 हफ्ते या 5 दिन पहले आप छोड़ दो, आप थोड़ा रिलैक्स हो। बिकॉज अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपके माइंड में थोड़ा वो स्ट्रेस रहता है। तो और वहाँ सबसे ज़्यादा सर आप कितनी भी प्रिपरेशन करो, आपका जो पूरा जो आपका गेम है वो आपका खाली आपके 3 आवर्स का है।
3 आवर्स में तो आपको 3 परफॉर्म आवर्स में करना क्या है। गड़बड़ हुआ जो आपकी रैंक थोड़ा सा सर फिसली? वही सर, अब सर अभी इस साल पैटर्न चेंज हुआ, MSQ आया। सो हमको ये भी नहीं पता था कि MSQ के अब कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। ऑल्दो जितनी भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस एक्यूमुलेट किए। मैंने आई गेट की भी ज्वाइन की थी, तो आई गेट की टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे MSQ क्वेश्चंस मिले। बट फिर वही हो जाता है सर, हम लोग को एक पता नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम था पैटर्न कैसे रहेगा MSQ का। सर मेन मेरे को लगता है कि अरे के MSQ भी हल्ला हो गया था ना कि बाकी ब्रांच में MSQ नहीं आ रहा है तो हाँ, CS में भी हाँ, नहीं हाँ। आएगा। सर वही हो गया था हम लोग को, तो वही हो गया था तो सर फिर कि पता चला कि CS में 13 क्वेश्चन MSQ 13 के आ गए। MSQ आ गए थे सर। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा लोग डर गए चीज़ों को सर। लेकर। चलिए कोई इशू नहीं है। तो जैसे आपको फिर DTU तो मिल ही गया था, अलॉट सर। हो ही गया था, हाँ, तो DTU में भी आपने एडमिशन ले ही लिया था। हाँ, और फिर उसके बाद आपको जब बिट्स प्लानिंग के बारे में पता चला तो आपने उस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी की उस एग्ज़ाम के लिए? सर एक्चुअली मैंने स्पेसिफिकली अलग से कोई तैयारी नहीं की थी, बट मेरा जो कोर जो था गेट की प्रिपरेशन के दौरान इतना स्ट्रांग हो गया था कि फिर मैंने IIIT हैदराबाद का भी दिया था, उसमें भी मेरा वेटिंग आया था वो, बट फिर क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद फिर DTU में तो हो गया था। तो ये आप एक बार आपका कोर क्लियर हो जाए ना, तो भले ही आपका अगर गेट पेपर के बाद थोड़ा अगर आपको टाइम भी हो जाता है, लैग हो जाता है प्रिपरेशन का, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चूँकि तैयारी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी हाँ। हो ही जाती है। एक अगर आप रिवीजन करते रहो तो वो आपके नोट्स से मैं जैसे रिवीजन करता था। बिट्स प्लानिंग के अंदर में पेपर में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी हैं, सॉफ्टवेयर सर। इंजीनियरिंग है, हाँ सर, मैथमेटिक्स भी थोड़ा ज़्यादा आता हाँ है, सर, मैथमेटिक्स। तो उनके लिए कोई तैयारी किया था आपने? हाँ सर, मैंने यूट्यूब से मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स थे उनके मैंने अलग से लेक्चर्स वगैरह देख लिए थे। डिफरेंशियल कैलकुलस आते हैं उसमें आपको 3D ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाता है, तो उनके थोड़ा थोड़ा आप ओवरव्यू ले लेंगे। उतने क्वेश्चंस नहीं रहते आपके, मेनली वो लोग भी फोकस करते हैं कि आपके गेट के सब्जेक्ट्स के ऊपर ही वो लोग अच्छा पेपर सेट करें। सो अगर आपका वहाँ अगर आप क्लियर हैं, आपके बेसिक्स वो क्लियर हैं, तो आप उनके बेसिस में ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपने जब बिट्स का एक रिजल्ट आया और आपको सर। पता चला कि आप बिट्स में सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको कैसा फील हुआ? सर वो तो मतलब वो सर मैं शायद बयान ना कर पाऊँ। और घर वालों को कैसा लगा? सर वो बहुत प्राउड थे सर। प्राउड तो होता ही। आपके पापा का फ़ोन भी आया था मेरे हाँ, पास, क्योंकि अभी थोड़ा कंफ्यूज थे कि हम DTU में रहे या बिट्स में जाएं, तो आखिरी में फिर कैसे आप डिसाइड कर पाए कि हमको बिट्स में ही जाना है? सर सबसे पहली बात तो सर बिट्स की जो ब्रांड वैल्यू है और बिट्स की प्लेसमेंट्स, सर वो Tier 1 का कॉलेज है बिट्स, एंड वहाँ पर सर उनके एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड फिर बिट्स में सर वो अलग लेवल का कॉलेज है। मतलब बिट्स का ऐसा है सर कि आप किसी भी आप लेमन से ही पूछोगे ना तो उनको भी बिट्स का नाम पता है। हाँ, वो तो है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे ना, हमारे टाइम में बिट्स का अलग से एग्ज़ाम होता था। हाँ सर। अभी भी होता है, तो हम लोग के टाइम में भी होता था। तो मतलब एक रेपो तो है इनका, हाँ, मार्केट में एक वैल्यूज़ है, हाँ सर। और टॉप मोस्ट कॉलेज भी है। और मेरे भी जो पुराने स्टूडेंट गए, ओल्ड स्टूडेंट गए हैं, वो लोग भी सब अच्छी जगह पे प्लेस हैं। अभी लास्ट ईयर भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, 3 या 4 स्टूडेंट ऑलरेडी बिट्स के अंदर में पढ़ भी रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इनका प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छा है। और अच्छा, सभी का टारगेट यही रहता है कि एमटेक करने का मतलब एक नॉलेज और प्लस हमें एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, हाँ जिससे कि आगे हमारी लाइफ थोड़ा ईजी हो जाए। हाँ। तो और कुछ बताना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि ये सारी गलती ना करें गेट के टाइम में, प्रिपरेशन के टाइम में? मतलब क्या गलती हम लोग कर देते हैं, कहाँ? चूँकि हम डिमोटिवेट भी होते हैं बीच बीच में चीज़ों को लेकर, तो अभी जब डिमोटिवेट होते थे तो आप क्या करते थे? सर मतलब मैं अगर थोड़ा ऐसे सिस्टमेटिकली बताऊं तो सबसे पहले तो आप अपनी पूरी क्लासेस कंप्लीट करो। आप प्रिपरेशन भी साथ में चालू कर दो, बट ये कोशिश करो कि आप क्लासेस में कंसिस्टेंट रहो, आपके नोट्स अच्छे बनाओ, एंड साथ साथ में अगर हो पाए तो आप गो थ्रू करते रहो। वंस आपके 5 से 6 सब्जेक्ट्स हो जाए ना, उसके बाद फिर आप जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, गेट ओवरफ्लो हो गया, आप वहाँ से क्वेश्चंस बनाना चालू करो प्रीवियस ईयर। सो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर को ही आपको बनाना पड़ता है, तो आप 2 बार 3 बार प्रीवियस ईयर को पहले पूरा गो थ्रू करो। उसके बाद आप फिर चालू करो टेस्ट सीरीज़, एंड टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं, आप उनको दो। मतलब मैं तो सर मैं बोलूँगा कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 से 3 टेस्ट सीरीज़ तो आप ज्वाइन करो। एंड क्योंकि स्टार्टिंग के टेस्ट तो हमसे प्रैक्टिस होती है। हाँ सर। नंबर्स कम आते, आपके नंबर्स कैसे आते थे टेस्ट? सर नंबर्स तो मेरे भी बहुत कम आते थे, मतलब स्टार्टिंग में, और सर डिमोटिवेशन भी बहुत होता था। एंड सर मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा कि बहुत सारे ना सर व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर खाली आपके गेट प्रिपरेशन के बारे में चलता है। सो आप उनको ज्वाइन करो, आपके अराउंड आप 2-3 आपके फ्रेंड्स रखो
जो वो एक कल्चर मेंटेन करके रखे जैसे हैं। आप थे, चंद्रहास था, हाँ सर। टंडन था, टंडन। आप लोग दोस्त थे सब हाँ, साथ सर। में, और सभी लोग गेट निकाले हाँ सर। और आपके सीनियर्स भी अच्छा गेट निकाले हाँ, थे, सर। तो एक मोटिवेशन तो था ही करना है अच्छा। और सर एक चीज़ ये कि आई गेट के सीनियर्स ना सर इतने हेल्पफुल होते हैं, आप भले वो कॉलेज चले गए हैं, आप एक बार उनको मैसेज कर दो बस, सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं बना, थोड़ा गाइड कर दो, सर वो बिल्कुल गाइड करते हैं। और सर ये जो कल्चर एक आई गेट का चला है ना, वो बेस्ट है सर। मतलब आपको कभी भी कोई ऐसे रूड नहीं होगा या कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि वो तो है। यहाँ पे जितने बच्चे हमारे आई गेट से निकले हैं, और आप, मैं कैसे कभी नंबर शेयर करूँ और आप ही बता दो मैं आई गेट से पढ़ा हूँ और मुझे गाइडेंस चाहिए, तो कभी मना नहीं, उल्टा वो खुद फ़ोन करके आपको बताएगा कि आप ऐसे ऐसे करो। तो मतलब गाइडेंस तो 100% हमारे बच्चे देते हैं, कोई बच्चा मना नहीं करता है कि हाँ कभी कोई बिजी रहेगा तो ये आपको टाइमिंग दे देगा कि मैं इतने बजे फ्री हूँगा, मैं आपको तो उसके समय बाद बताऊँगा। तो ये तो प्लस पॉइंट है। ठीक है, और कुछ अपने जूनियर्स को आप बोलना चाहते हैं लास्ट में? बस यही है सर कि, हाँ बस यही है सर कि मतलब आपको कुछ भी करना है ना, तो सबसे बड़ी की है आप कंसिस्टेंट रहो। बहुत सारे आपके डेज आएंगे जब आप डिमोटिवेट हो गए, बहुत लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे आपके आसपास के, इवन बहुत ऐसे लोग जो डिमोटिवेट करेंगे जो शायद बहुत अच्छे पोस्ट में या बहुत अलग अच्छे जगह हैं, बट आपको ना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं यार मैंने ये चीज़ चूज़ की थी, ये लाइन मैंने चूज़ की थी, तो मेरे को अब करना है, या तो मैं करूँगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आगे सोचूंगा। क्योंकि आपकी लाइफ ना आगे के 2-3 साल से डिसाइड नहीं होगी। आप करो, आप ट्राई दो, आप एक ट्राई दो, आप नहीं हुआ तो आप 1 सेकेंड भी ट्राई दो। सो कंसिस्टेंट रहो एंड ये मत सोचो कि यार अब जैसे कंपटीशन रहता है 1.9 लाख या 1.10 लाख ऐसे कुछ रहता है कंपटीशन, तो ये बिल्कुल मत सोचो कि यार इतने लोगों में मेरा कैसे होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने लोग सही में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप बस अपने साथ ट्रूथफुली प्रिपरेशन करो। डिमोटिवेट होना ही बनता है, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आप बात करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एक कल्चर मेंटेन करके रखो कि मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं बात करूंगा। आपको आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आप किसी से बात करो, आपको मोटिवेट करेगा, नहीं यार मैंने इतने सब्जेक्ट कर लिए, मैंने आज ये रिवीजन कर रहा हूँ मैं, या मैं इतने क्वेश्चन बनाया हूँ। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़, कि आप टेस्ट सीरीज़ तो बिल्कुल ज्वाइन करो, क्योंकि वहीं से आपका इवैल्यूएशन होगा। एंड बाकी वही सर, मतलब कि आप सीनियर्स के साथ सबके साथ एक कांटेक्ट रखो, आप खुद ही अपना ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आपको आई गेट का कितना साथ मिला इसमें? बहुत सर, मतलब अगर मैं ये बोलूँगा सर कि अगर सही में अगर आई गेट नहीं होता तो शायद मैं गेट भी शायद नहीं क्रैक कर पाता, बिकॉज सर बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। हाँ, बेसिक फंडामेंटल क्लियर। और सिस्टमैटिक क्लास है, इतना बड़ा एग्जाम है ना, इसमें जब तक आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते। सही बात है सर। तो आप लोगों ने जो सिस्टमैटिक प्रिपरेशन किया और कंसिस्टेंट होके लगे रहे, डरे नहीं आप लोग, हाँ सर, इसकी वजह से आप आज सक्सेस हो गए हैं। हाँ सर। अदरवाइज तो बहुत से लोग नहीं हो पाते हैं ना। हाँ सर। तो आपने राइट डिसीजन लिया, राइट टाइम में डिसीजन लिया और राइट तरीके से आप लगे रहे, इसका फायदा आपको मिला है। सर मैं एक चीज़ और बस, बिल्कुल 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 बोलिए सर। मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि शायद ना ऐसा भी होता है कि कई लोगों के जैसे कॉलेज वगैरह में भी ना कुछ कभी सेमेस्टर्स में बैकलॉग वगैरह लग जाते हैं, तो ऐसा भी माइंडसेट बनता है यार मेरे तो कॉलेज में ही पेपर क्लियर नहीं हो रहे, मैं इतना बड़ा एग्जाम कैसे क्लियर करूँगा। मेरे भी लगे थे, मेरे भी 2-3 बैकलॉग लगे थे, बट वो चीज़ ना कभी भी सेटबैक बना के मत रखो। आप हुआ, वो एक फेज़ था, वो ख़त्म हो गया, मूव ऑन करो, प्रिपरेशन करो अच्छे से, आप बिल्कुल क्रैक करोगे। क्योंकि बहुत लोग आपको बोलेंगे यार कि मतलब यार तेरा तो कॉलेज ही क्लियर नहीं हो रहा अच्छे से, तेरे सेमेस्टर क्लियर नहीं हो रहे, तो तुम कैसे करोगे। तो वो कैसे का ही आपको जवाब देना है कि मैंने किया और मैंने ऐसे किया। सो तो सिमर तुम्हारा कितना परसेंट था बी में? सर मेरा बी में ज़्यादा तो नहीं बना, 67% बना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना हाँ, कि सर हमारा तो बी में मार्क्स बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ऐसा उनको फील होता है कि यार गेट का एग्जाम वही निकाल पाएगा जो कॉलेज टॉपर है। हाँ, रियलिटी ये नहीं है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। सर मैं एक चीज़ बोलूँगा, हमारे बैच में टॉपर्स भी थे जिन्होंने आई गेट ज्वाइन किया, उनका गेट क्लियर नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहे, कंसिस्टेंट नहीं रहे, बस फोकस नहीं रहे, उनका जॉब लग गया तो चले गए कि हमको अब जॉब में जाना है, हमको गेट की प्रिपरेशन नहीं करना, इसलिए नहीं हुआ। हाँ, आप रिलैक्स मत हो, बस लैक मत हो, मतलब आपको इसमें कंटिन्यूस तो आपको लगे रहना पड़ेगा और तभी जाके हो पाएगा। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके, और तुम्हारी बातें सुन के काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए होंगे और हिम्मत भी आई होगी कि यार बैक के बाद भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंट हमें लगे रहना है बस। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और आप लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते रहिए, ये हमारी शुभकामना आपके लिए है। बाय बाय।